नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। फ्रांस की तर्ज पर भारत में भी कट्टरता के खिलाफ आएगा बिल, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ऐलान। जी हां दोस्तों, इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए फ्रांस की संसद ने कट्टर और अलगाववादी विरोधी बिल को मंजूरी दे दी है। बिल में मस्जिद मदरसों पर निगरानी का प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में भी कट्टरता के खिलाफ ऐसा बिल आएगा। इस सवाल पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो फ्रांस के बिल का अध्ययन करके इस सवाल का जवाब देंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फ्रांस की संसद से मंजूर इस बिल में मस्जिदों और मदरसों पर सरकारी निगरानी बढ़ाने और बहुविवाह और जबरन विवाह पर सख्ती का प्रावधान है। बिल फ्रांस की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को कमजोर करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की इजाजत देता है। इस बिल के समर्थन में 347 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 151 सांसदों ने इसका विरोध किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, मानवाधिकारों का उल्लंघन बंद नहीं किया तो चाइना को चुकानी होगी भारी कीमत। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे मानवाधिकारों के उल्लंघन की कीमत चुकानी होगी। जो बाइडेन ने कहा कि चीन में अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है यह सभी जानते हैं, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। चीन के शिनजियांग प्रांत में विगर मुस्लिमों पर होने वाले अत्याचारों से जुड़े एक टीवी कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बीजिंग को मानवाधिकारों का उल्लंघन तुरंत बंद करना चाहिए। CNN पर प्रसारित कार्यक्रम में जो बाइडेन ने कहा कि चीन अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ कर रहा है उसके गंभीर परिणाम होंगे और यह बात वह खुद भी जानता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका मानवाधिकारों के पक्ष में आवाज उठाने की अपनी वैश्विक भूमिका पुनः निभाएगा और चीन पर लगाम लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। किसान आंदोलन के बीच 7 निकायों में से 6 पर कांग्रेस का कब्जा, अकाली दल से अलग हुई भाजपा चौथे नंबर पर पहुंची। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच हुए पंजाब के नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई है। पंजाब में 8 नगर निकायों में चुनाव हुए थे, जिनमें से 7 के नतीजे बुधवार को घोषित कर दिए गए। माहौली नगर निगम के नतीजे कल आएंगे। दोस्तों अभी जिन 7 नगर निगमों के नतीजे आए हैं उनमें 6 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। इन नगर निगमों की कुल 350 सीटों में से सबसे ज्यादा 268 सीटें कांग्रेस ने जीती। सीटों के लिहाज से दूसरे नंबर पर अकाली दल, तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी और भाजपा चौथे नंबर पर रही है। दोस्तों 2015 में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तब सभी 5 नगर निगमों पर भाजपा और अकाली दल का ही कब्जा था। इस बार दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा क्योंकि कृषि कानूनों पर तकरार को लेकर दोनों पार्टियां अलग हो चुकी है। इस वजह से अकाली दल दूसरे नंबर पर और भाजपा चौथे नंबर पर आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। जाट बाहुल्य इलाकों में खतरे में पहुंची बीजेपी, शुरू हुआ मिशन डैमेज कंट्रोल। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 3 महीने से चल रहे किसान आंदोलनों और उसके राजनीतिक प्रभावों पर बीजेपी में सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि बीजेपी के शीर्षस्थ नेता शुरू से ही इसे पंजाब केंद्रित बताते आ रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी की घटना और हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों के बीच आंदोलन के बदलते स्वरूप को देखते हुए बीजेपी ने भी नए सिरे से किलेबंदी की कवायद शुरू कर दी है और इस कवायद के केंद्र में है वो 40 लोकसभा सीटें जिन्हें परंपरागत तौर पर जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। ये सीटें हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक राजस्थान में भी फैली हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि जाट मतदाता जिस करवट बैठता है जीत उसी की होती है। कृषि संबंधी 3 विधेयकों का पंजाब में विरोध शुरू होने के बाद से केंद्र और बीजेपी के नेता लगातार यही कहते या दावा करते आ रहे थे कि सारा विरोध का केंद्र पंजाब ही है और बाकी अन्य राज्यों में कोई विरोध नहीं है। पिछले वर्ष सितंबर से केंद्र जिन किसान यूनियनों से बातचीत कर रही है उनमें भी अधिकांश पंजाब से ही जुड़े हुए हैं। हालांकि राजनीतिक दखल के बाद से इस आंदोलन का विस्तार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी दिखाई दे रहा था, लेकिन दबदबा फिर भी पंजाब के ही किसान यूनियनों का ही था। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के शुरुआती आकलन के मुताबिक पंजाब में चूंकि राजनीतिक लड़ाई मूलतः अकाली दल और कांग्रेस के बीच ही है, लिहाजा कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पंजाब में बीजेपी का बहुत कुछ राजनीतिक दांव पर लगा हुआ नहीं था। लेकिन अब
बात उत्तर प्रदेश की आ जाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और अगर बीजेपी इन 40 सीटों को छोड़ देती है तो वहां पर बीजेपी को सरकार बनाना काफी भारी पड़ सकता है। इस वजह से अब बीजेपी मिशन डैमेज कंट्रोल पर जुट गई है। इसके तहत बीजेपी नेताओं की एक बड़ी बैठक भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्लेटफॉर्म टिकट के रेट 3 गुना तक बढ़े, कई पैसेंजर ट्रेनों के किराए से भी ज्यादा हुए दाम। जी हाँ दोस्तों, रेलवे प्लेटफॉर्म के टिकट 3 गुना तक महंगे हो गए हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने झारखंड और पश्चिम बंगाल रेलवे डिवीजन को रेलवे प्लेटफॉर्म टिकटों को 300% महंगा करने का आदेश दिया है। इस आदेश के लिए एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। रेलवे के इस आदेश के पीछे यह मकसद बताया जा रहा है कि इस महामारी संक्रमण के दौर में स्टेशन पर कम से कम लोग आए। रांची समेत रेल मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर सोमवार से आम लोगों को एंट्री मिल गई है। इस महामारी के चलते अब तक इनके प्लेटफॉर्म पर आने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ रेल टिकट रखने वाले यात्री को ही रेलवे स्टेशन पर आने की इजाजत थी। दोस्तों, प्लेटफॉर्म टिकट के काउंटर बंद कर दिए गए थे, लेकिन नए आदेश के बाद प्लेटफॉर्म टिकट का काउंटर सोमवार को फिर से खुल गया। वहीं दोस्तों, लॉकडाउन से पहले जो टिकट 10 रुपए में मिल रहा था प्लेटफॉर्म टिकट, वो अब 3 गुना यानी कि 40 रुपए में मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, हावड़ा स्टेशन की बात की जाए तो हावड़ा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट का दाम 50 रुपए कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मस्क को पछाड़कर जेफ बेजोस फिर बने दुनिया के सबसे रईस शख्स, मुकेश अंबानी टॉप 10 से हुए बाहर। जी हाँ दोस्तों, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस और टेस्ला के मालिक एलन मस्क के बीच रईसी की होड़ में अब बाजी जेफ बेजोस ने मार ली है। उन्होंने मस्क को दूसरे नंबर पर धकेल दिया है। पिछले महीने एलन मस्क बेजोस को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने थे, लेकिन ये बादशाहत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक जेफ बेजोस की कुल दौलत 191 अरब डॉलर पहुंच गई है, जबकि एलन मस्क की कुल नेटवर्थ 190 अरब डॉलर है। दोनों अरबपतियों के बीच सिर्फ 1 अरब डॉलर का ही फर्क है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कश्मीर में हुआ हमला, आज ही दौरे पर गए हैं विदेशी डिप्लोमेट। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक होटल पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने होटल कर्मचारी पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि यह घटना उस जगह से थोड़ी ही दूरी पर हुई है जहां 23 देशों के राजनयिक रुके हुए हैं। पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए इसे आतंकी हमला बताया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन कमेटी का ऐलान, आज 4 घंटों तक रोकेंगे रेल के पहिए। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर 2 महीनों से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे किसान कल रेल रोको अभियान चलाएंगे। इसके तहत पूरे देश में किसान दिन में 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेलों का परिचालन रोक देंगे। दोस्तों, किसान आंदोलन की अगुवाई कर रही किसान आंदोलन कमेटी के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है। किसान आंदोलन कमेटी के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से रेल रोको अभियान के तहत ट्रेनों का परिचालन रोकेंगे। किसान आंदोलन में शामिल किसान यात्रियों को कोई अन्य असुविधाएं नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम जिन ट्रेनों को रोकेंगे उनके यात्रियों के लिए भी चाय नाश्ते का इंतजाम करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोज नए रिकॉर्ड बना रही है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, पहली बार पार किया $51,000 का स्तर। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बढ़त के मामले में हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। बिटकॉइन ने मंगलवार को रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद अब तक का सर्वोच्च स्तर छू लिया है। बिटकॉइन बुधवार को पहली बार $51,000 के आंकड़े को पार कर गया। दरअसल दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला समेत कई कंपनियों ने बिटकॉइन को डिजिटल करेंसी के तौर पर मंजूरी दे दी है। इससे इस क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में रोजाना तेज बढ़ोतरी हो रही है। बिटकॉइन में बुधवार को 6% उछाल दर्ज किया गया और ये $51,431 के स्तर पर पहुंच गया। साल 2020 में इसके भाव में 2019 के मुकाबले 5 गुना उछाल दर्ज किया गया था। इस साल अब तक बिटकॉइन के भाव में 79% का उछाल आ चुका है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने पिछले हफ्ते सोमवार को कहा था कि कंपनी अपनी निवेश रणनीति के तौर पर बिटकॉइन में $1.5 अरब की खरीदारी कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाएंगे। जी हां दोस्तों, ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। तमिलनाडु में ऑयल एंड गैस परियोजना का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का जिक्र किए बिना पीएम मोदी ने कहा कि 2019-20 में भारत ने अपने घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए
85% तेल और 53% गैस का आयात किया है। पीएम मोदी ने कहा कि क्या हमें आयात पर इतना निर्भर होना चाहिए। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि यदि हमने इस विषय पर ध्यान दिया होता तो हमारे मध्यम वर्ग को बोझ नहीं उठाना पड़ता। स्वच्छ और हरित ऊर्जा के स्रोतों की दिशा में काम करना और ऊर्जा निर्भरता को कम करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। हालांकि दोस्तों, बढ़ती तेल की कीमतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महामारी वायरस के बाद इस वायरस से डरी पूरी दुनिया। WHO ने जारी किया इन देशों को अलर्ट। जी हां दोस्तों, इस महामारी वायरस का साया दुनिया से हटने का नाम नहीं ले रहा है और करोड़ों लोगों को शिकार बना चुके इस वायरस की दहशत कम भी नहीं हुई थी कि अब एक और जानलेवा वायरस दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। हालांकि ये कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन इसके ताजा अटैक ने WHO और डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है। इम्बोला वायरस बीते कुछ सालों से सुर्खियों में बना हुआ है। दोस्तों, यह वायरस भी इस महामारी जैसा खतरनाक है। गिनी में साल 2016 के बाद यह पहला मौका है जब इबोला के मामले सामने आए हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इबोला अब तक 7 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 6 अफ्रीकी देशों को संभावित इबोला संक्रमण से सतर्क रहने को कहा है। गिनी में भी बीते मंगलवार को इबोला संक्रमण के नए मामले सामने आए थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने भी इन नए मामलों को सामने आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कैंसर, किडनी और HIV रोगियों को हर महीने 2250 रुपए पेंशन देगी हरियाणा सरकार। जी हां दोस्तों, हरियाणा की सरकार ने सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के तहत बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा में अब कैंसर, किडनी तथा HIV रोगियों को सरकार हर महीने पेंशन देगी। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की तर्ज पर इन गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को 2250 रुपए प्रति माह पेंशन देने की योजना शुरू कर दी है। इस बीच सरकार ने यह भी कहा है कि हरियाणा में जल्द ही वृद्धावस्था पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों, हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन की तर्ज पर राज्य के कैंसर, किडनी और HIV रोगियों को 2250 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार अब कैंसर, HIV और गंभीर किडनी रोग से पीड़ित राज्य के मरीजों को भी अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में लाएगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 96 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा 24 लाख 21 हजार के पार है। वहीं दोस्तों, इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका अव्वल है। अमेरिका में अब तक 2 करोड़ 78 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4 लाख 87 हजार से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों, इसके बाद में इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों, बात कर लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों, भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 9 लाख 37 हजार को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 1 लाख 55 हजार के पार है। इस महामारी का सबसे ज्यादा असर भारत में महाराष्ट्र राज्य में हुआ है। महाराष्ट्र में 20 लाख 71 हजार से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। वहीं दोस्तों, इसके अलावा केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल ऐसे राज्य हैं जो कि इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। जानिए पिछले 24 घंटे और अगले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के आंतरिक भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इन भागों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा और ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। वहीं दोस्तों, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों में कुछ जगहों पर घना कोहरा भी छाया रहा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आगामी 24 घंटों की। तो दोस्तों, अगली 24 घंटों के दौरान बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही गर्जना के साथ बौछारें गिरने के आसार हैं। इन भागों में 1-2 स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। वहीं दोस्तों, उत्तर पश्चिमी भारत के शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना रहेगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे 9,000 रुपए सस्ता हुआ सोना, लगातार 5वें दिन गिरी कीमतें। जी हाँ दोस्तों, सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो यह सबसे सही वक्त है, क्योंकि दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दोस्तों फिलहाल दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 47,241 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, जबकि दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 70,084 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल पहुंचा 100 रुपए के पार, तोड़े सारे रिकॉर्ड, दिल्ली में रेट 90 रुपए के करीब। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 9वें दिन बढ़ी है। दिल्ली में पेट्रोल अब 90 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। आज दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे महंगा होकर 89 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर हो गया, जो कि अब तक का सबसे महंगा रेट है। दोस्तों डीजल भी 80 रुपए प्रति लीटर के काफी करीब पहुंच गया है। हो सकता है कि एक दिन और कीमतें बढ़े तो यह 80 रुपए को भी पार कर जाए। इसके अलावा दोस्तों मुंबई में पेट्रोल 96 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया, कोलकाता में पेट्रोल 90.78 रुपए प्रति लीटर, चेन्नई में 91.68 रुपए प्रति लीटर है, जबकि दोस्तों राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल का रेट देश में सबसे अधिक 100 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर है और वहां पर डीजल की कीमतें 92 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, सरकार को इन कीमतों को कम करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूनाइटेड नेशंस तक पहुंची दुबई की प्रिंसेस लतीफा की आवाज, यूएई से हो सकते हैं सवाल। जी हाँ दोस्तों, दुबई की राजकुमारी लतीफा एक बार फिर चर्चा में है। लतीफा दुबई की राजकुमारी है। उन्होंने 7 सालों तक भागने की तैयारी की थी, लेकिन अंत में पकड़ी गई थी। इस बीच शेख लतीफा ने एक वीडियो के जरिए बताया कि वो अपने ही देश में कैद होकर रह गई है। वीडियो में वो कहते हुए दिख रही है कि वो नहीं जानती है कि इस हालात में वो कब तक जिंदा रह सकेगी। बीबीसी के मुताबिक वीडियो में लतीफा बिन मोहम्मद अल मखतूम एक जेल विला में दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि जो यूएई के ही किसी शहर की है। ब्रिटेन ने यूएई के शासक की बेटी राजकुमारी लतीफा का नया वीडियो सामने आने के बाद उनकी हालत पर चिंता जताई है। ब्रिटेन की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वीडियो से साबित होता है कि राजकुमारी अभी जिंदा है, उन्हें हिरासत में रखा गया है। ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा कि लोग उन्हें सही सलामत और जिंदा देखना चाहते हैं, इसलिए यूएई को यह साबित करना चाहिए कि प्रिंसेस लतीफा वाकई जिंदा है। दरअसल दोस्तों वीडियो सामने आने के बाद बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंसेस लतीफा के विला में करीब 30 पुलिस वाले सुरक्षा में लगे हैं। लतीफा की एक दोस्त टीना ने बीबीसी के साथ बातचीत में कहा कि वो इतनी ज्यादा पीली पड़ चुकी है, उन्होंने महीनों से सनलाइट नहीं देखी है, वो बस अपने कमरे से किचन तक जा सकती है और वापस आ सकती है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री कार्यकाल किसने संभाला था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस प्रधानमंत्री का नाम जिसने की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में पद को संभाला था, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।